हम इस वक्त रत्नत्रय दिगंबर जैन मंदिर में हैं फिरोजाबाद के। ये नसिया जी मंदिर है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये शांति स्तूप है। शांति स्तंभ कहा जाता है, अहिंसा स्तंभ कहा जाता है इसे। लेकिन जो जैन समाज अहिंसा का संदेश देता है, जो जिनवाणी अहिंसा का संदेश देती है, आज वह मंदिर, वह परिसर रक्तरंजित हुआ है। यहाँ पर कमेटी के वर्चस्व की लड़ाई इस कदर आगे बढ़ गई कि एक युवक की जमकर पिटाई की गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जैन समाज से। ये मंदिर कमेटी, दो कमेटी हैं यहाँ। एक तरफ महाराज अमित सागर महाराज हैं, जैन मुनि हैं। उनका कहना है कि धार्मिक संस्थान में धर्म का काम होना चाहिए, सामाजिक काम नहीं होना चाहिए। इसको लेकर दूसरी तरफ जब कमेटी जो है नसिया जी मंदिर की, वह यहाँ पर इस धार्मिक संस्थान को सामाजिक कार्यों के लिए करना चाहती है। लेकिन यहाँ जो अमित सागर महाराज हैं वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ जो मंदिर परिसर है उसमें एक बार फिर से आज वो अनशन पे, मैं दिखा दूं आपको, यहाँ देख सकते हैं तमाम लोग इकट्ठे हैं। और ये यहाँ पर जो झगड़ा हुआ है उसके बाद ये स्थिति है। यहाँ पर दो लोगों के साथ मारपीट हुई है। और आप ये देखिए, इस कमरे में जो चटाई पड़ी हुई है, कमरे का ताला बंद कर दिया गया मौके पर। यहाँ पे एक एसआई को भेजा गया झगड़े के बाद। हालांकि पुलिस का कहना ये भी है कि भाई ये मामला कमेटी और समाज से जुड़ा हुआ है, अगर कोई तहरीर आती है तब कार्रवाई होगी। फिलहाल एक एसआई यहाँ पर पहुंचे हमारे साथ, यहाँ मंदिर से ही जुड़ी हुई हैं। आपका क्या नाम है? जी, ब्रह्मचारिणी सारी कर दी। दीदी ये बताइए कि यहाँ पूरा क्या मामला था और क्या हुआ है? सुबह कुछ लोग, जैसा कि हमें मालूम है, सुबह कुछ लोग आए थे महाराज जी के पास कि महाराज जी हमें आपसे कुछ वार्तालाप करनी है, और उसमें हम कुछ लोग हम रहेंगे, कुछ नई कमेटी के लोग रहेंगे, बाकी यहाँ कोई नहीं रहेगा। तो शाम का 6 बजे का टाइम यहाँ पे फिक्स हुआ कि भाई इस टाइम सब लोगों को आना है और महाराज जी से बातचीत होगी। तो उस टाइम सब लोग आए और महाराज जी से बातचीत के लिए सब कमरे में चले गए। तो हम लोग मंदिर के दर्शन करके आए, आरती का टाइम हो गया, तो आरती करने के लिए कुछ लोग आए। तो हमने उन्हें कहा कि अंदर कोई बात हो रही है, भी आप थोड़ी देर रुक जाइए। उन्होंने कहा अच्छा। इतने में जो पुरानी कमेटी के कल्लू, पम्मी और भी 15-20 लोग थे, तो सब लोग आए और उनमें उनके हाथ में डंडे थे। वो लोग आए, पहले यहाँ पे घूमने लगे सारे में, फिर कुछ उधर महाराज जी का कमरा अंदर उन्होंने खोलने की कोशिश भी की दरवाजा, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। तो फिर वो लोग यहाँ पहले इस वाले गेट पे खड़े हो गए, इधर यहाँ पे सुनने लगे, फिर घूमते घूमते इस वाले गेट पे आके खड़े हो गए, तो यहाँ पे बात सुनने लगे। फिर कुछ लोग यहाँ खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। इतने में मुन्ना भैया आया, सोनीपत वाले, वो आके मोहित के कमरे में बैठ गए। ऊपर कमरे 108 नंबर में हरियाणा वाले भैया थे, तो वो उन्हें भी लेके आए। तो वो दोनों इस कमरे में बैठे और ये वाला गेट खुला हुआ था, और मुन्ना भैया और वो हरियाणा वाले यहाँ हरियाणा वाले कुर्सी पे बैठे थे। मुन्ना भैया बिल्कुल यहाँ सामने चटाई पे बैठा था। तो एक तो किसी ने कही कि ये कमरा किसका है, उन्होंने कहा मोहित का है। तो एक एक दो करके सब लोग आके यहाँ खड़े हो गए। फिर कल्लू और सच्चा बच्चा का लड़का और जोली का लड़का, जोली जो भी था, सो वो तीनों अंदर घुस गए और उनके हाथ में थे डंडे, और मुन्ना का कॉलर पकड़ा और उसे मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। और जो बाकी लोग थे वे उन्होंने बाहर से लगा दी कुंडी, और अंदर से ये वाला मतलब ये अंदर का दरवाजा बंद कर दिया और इस वाले दरवाजे की लगा दी कुंडी, और सब लोग यहाँ बाहर खड़े हो गए। इतने में हमारी निगाह पड़ गई, हम लोग वहाँ बैठे थे सामने। हम कम से कम ये अम्मा थी हमारी चौके वाली, बाबा थे, और 2-3 जो आरती के लिए लेडीज आती हैं वे सब यहीं पे बैठी थी। तो फिर देखा कि उन्होंने मुन्ना का कॉलर पकड़ा और डंडे से उसे पीटना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए और सब के सब यहाँ बाहर खड़े हो गए। फिर हम गए, हमने महाराज जी का दरवाजा पीटा, हम चिल्लाए महाराज जी महाराज जी महाराज जी, दरवाजा खोलो। मार दिया। मोहित आया निकल के, क्या हुआ? तो मेरे को उन्होंने दरवाजे बंद कर लिया, मुन्ना को पीटना शुरू कर दिया। तो मोहित भाग के गया। मोहित ने फिर देखा कि बाहर से कुंडी लगी, उन्होंने कुंडी खोली और उन्होंने उन लोगों को बाहर निकाला। और इतने में पूरी लाइट गुल हो गई और सब लोगों ने 15-20 जितने भी लोग थे सबने पकड़ के महाराज जी को घेर लिया और महाराज जी को पकड़ लिया और उल्टी सीधी बोलनी शुरू कर दी। तो महाराज जी के साथ भी बदसलूकी हुई है? हाँ बिल्कुल बदसलूकी हुई है। तो उन्हें पकड़ लिया, गाली गलौज किया, उल्टा सीधा बोला है, तू मैं करिए, और सबके सब उन्हें पीटने को तैयार हो गए। हाँ, जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, कहाँ है? वो अस्पताल गए हैं और पुलिस आई है, सोने थाने में ले गई है। हाँ, कि इनकी मेडिकल करके इनकी रिपोर्ट और मुकदमा दाता है। घटना के बाद से महाराज जी कहाँ है? महाराज जी मंदिर में जाकर बैठ गए हैं, अनशन कर रहे हैं। अनशन कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर जो जैन समाज या यूं कहें कि जहां अहिंसा की बात होती है वो आज यहाँ पर हिंसाग्रस्त हुआ है। जो अमित सागर महाराज लगातार सरस्वती की साधना के बाद यहाँ जैन समाज को शांति का संदेश देते हैं, आज उनके साथ भी अभद्रता हुई है। लड़ाई वर्चस्व की है। पुलिस इस मामले में कितना दखल करती है, क्या जो अमित सागर महाराज चाहते हैं उसको पुलिस समझेगी और उसके बाद कार्रवाई होगी, मामला पूरा क्या है, तहरीर दी जाएगी, मुकदमे दर्ज होंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि इस जो वर्चस्व की लड़ाई है वो कहाँ खत्म होती है। फिलहाल नसियाजी मंदिर में जहां जैन स्तूप अहिंसा स्तंभ शांति का संदेश देता है वहां फिलहाल हिंसाग्रस्त है। फिरोजाबाद में एबीपी न्यूज के लिए रंजीत गुप्ता।